आज हमने डिस्कस करना है लिस्ट को, स्पेशली फ्लैट लिस्ट। लिस्ट व्यू क्या है और इसका जो एडवांटेज है वो क्या है। हमारे पास लिस्ट व्यू के थ्रू डेटा हम एक लिस्ट में शो कर सकते हैं। फ्लैट लिस्ट एक कंपोनेंट है इसके थ्रू, राइट। और दूसरा जो है हम ये देखेंगे, दूसरा जो टॉपिक होगा कि रिएक्ट नेटिव में जो इमेज का जो कंपोनेंट है वो किस तरह से यूज करना है। तो रिएक्ट नेटिव में इमेज को डिस्कस कर लेते हैं और सेकेंडली हम फिर एक से ज़्यादा इमेजेस विद डेटा अगर एक लिस्ट में शो करना है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इमेज के हवाले से अगर आप देखें तो जिस तरह आपने डिफरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, बल्कि इसको न्यू इसमें ओपन कर लेते हैं टैब में, विजिबिलिटी बेहतर हो जाए स्नैप में। ओके जी, ये यहाँ पे तीन इमेजेस सिंबॉलिक उसने लोगो वगैरह ही हैं, एक सिंपल है जो उसने इंपोर्ट किया। इमेज के लिए सबसे पहले तो आपने इमेज का कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट नेटिव से। टिपिकली रिएक्ट नेटिव से जिस तरह टेक्स्ट है, व्यू है, आप इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह से आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है इमेज को। विजिबल है जी? जी बेहतर है। खैर मैं यहाँ से जो फाइल्स वाला मेन्यू इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हम और ज़रा जूम कर सकें। ओके, सबसे पहले आपने इमेज का कंपोनेंट जो है इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से। और इमेज की जो प्रॉप्स है, कंपोनेंट हमने और प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इमेज की प्रॉप्स के लिए आ जाए तो इमेज में आपने यूआरएल बताना है उस पर्टिकुलर पिक्चर का जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। इस तरह से आपने बताना है यूनिवर्सल रिसोर्स इंडिकेटर यूआरआई एक ऑब्जेक्ट है। पहली करली ब्रेसिस तो जेएसएक्स का सिंटेक्स लिख रहे हैं, उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है और इसमें यूआरआई में आप वो यूआरएल ले दें। ये सेपरेटली अगर आप यूआरएल चेक करें तो ये पब्लिकली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इमेज है। सो कोई सा भी और अगर आप ले लें, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम KFC के इमेजेस वगैरह को देखा था, आप कोई सा भी इमेज का यूआरएल ले लें, अगर उस पर्टिकुलर यूआरएल को की पब्लिकली एक्सेस है, राइट। तो एक एग्जांपल है, यहाँ से हम देखते हैं, नेट थोड़ा सा स्लोअर है। तो यहाँ आपने जस्ट उसका यूआरएल चेंज करना है और यूआरएल चेंज करने के साथ साथ इसमें जो स्टाइल्स आपने लगाने हैं, मिनिमम दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने देनी, और वो है उसकी विड्थ और हाइट आपने सेट करनी। इमेज का आपको यूआरआई चाहिए और यूआरआई या उसका यूआरएल किस तरह से देंगे, आप सोर्स का एक प्रॉप बनाएंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट में यूआरआई के अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जो यहाँ आप दे सकते हैं। सो यूआरआई मिनिमम रिक्वायर्ड है जिसमें आप उसका लिंक देंगे जो आपने ओपन करना है। ठीक है जी, अगर मैं आपको जस्ट यहाँ से ये शो कर सकूँ, अगर मैं राइट क्लिक करूं और ओपन कर लूं इमेज न्यू टैब, ये जो इमेज बन रहा है इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लूं अगर मैं, और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं हियर, अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये बर्गर यहाँ पे शो हो रहा है। ये इमेज जो है टाइनी लोगो, इसका जो साइज है अगर हम इसको करने लेट्स सपोज 200 बाई 200, तो यू कैन सी इट्स अ बिगर पिक्चर। सो यहाँ से आपको इमेज जो है थोड़ा सा लार्ज स्केल में शो हो रहा है। इस पर्टिकुलर को मैं कमेंट करता हूँ ताकि वही इमेज हमें नजर आए टॉप। कट कर लेते हैं, राइट। सो इस इमेज का यूआरएल दें जो भी इमेज आपने शो करना है, और उसकी विड्थ हाइट प्रॉपर्टी जो है वो स्टाइल में सेट कर दें, राइट। और ये किस तरह से देना है, सोर्स की एक प्रॉप है जिसके अंदर करली ब्रेसेस में आपने ऑब्जेक्ट और यूआरएल के साथ साथ और सेटिंग भी दे सकते हैं जो यहाँ पे उसने डिफाइन की हुई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं जो आप इसमें दे सकते हैं जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं तो वो आप लिस्ट में शो कर सकते हैं। हम एक बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलते हैं एक प्रोजेक्ट, और हम जो है यहाँ पे आते हैं जी, इस सारे को मैं डिलीट करता हूँ और एक फंक्शन बना लेते हैं ऐप का, और इस पर्टिकुलर फंक्शन में
अब हम रिटर्न करते हैं। सो मिनिमम एक टेक्स्ट आपने रिटर्न करना है और आपने यहाँ पे लिख लिया इंपोर्ट। मिनिमम आपको क्या चाहिए, व्यू, और क्या चाहिए, टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ठीक है जी। आपने अब यहाँ पे एक व्यू लिया जी, और व्यू के अंदर जो है आपने एक कंटेनर ले लिया, और इसके अंदर आप ये टेक्स्ट में जस्ट एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं, हेलो, और यहाँ से आपने स्लैश टेक्स्ट लिख के इसको क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फाउंड। सो इसको एक्सेस करने के लिए, पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अब ये मैसेज हेलो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एक छोटी सी ऐप है जिसको मैं इसको पॉज कर। अब हमारे पास जो डेटा है वो हम कुछ बनाते हैं, और यहाँ से लेट्स सपोज एक कुछ पब्लिक एपीआईज हैं जो टेस्टिंग के लिए बनी। फेक स्टोर एपीआई इज वन ऑफ दोज, क्वाइट पॉपुलर। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप आ जाएं तो ये एपीआई में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह मिल रही हैं, और ये यूआरएल जो यहाँ पे सिर्फ इतना हिस्सा मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इतना पोर्शन इसका कॉपी किया, और यहाँ पे आप लिखें ये fakestorepie.com/products। तो यहाँ से आपके पास ये डेटा जो है वो सारा आ गया। अच्छा, ये डेटा जो है वो इतना कंफर्टेबली रीडेबल नहीं है, जिसमें हर प्रोडक्ट का आईडी है, और इसको बरल मैं कॉपी करता हूँ, और अगर आप अपने क्रोम में कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लें तो आई होप कि आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जेसन व्यूअर के नाम से मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, जेसन व्यूअर, जेसन को व्यू करने के लिए, तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके आउटपुट हमें जो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक अरे है, अरे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जी, टोटल 20 प्रोडक्ट्स हैं। हर एक ई कॉमर्स का स्टोर है, एक सिंबॉलिक, एक डमी डेटा है, जिसमें हर प्रोडक्ट का आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, कुछ डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। ये क्लॉथिंग स्टोर है, मेंस क्लॉथिंग, एंड उसका इमेज भी उन्होंने दिया हुआ है, रेटिंग भी दी हुई है। रेटिंग का ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्दर आगे रेट और काउंट, इसको रेट किया गया 3.9, और 120 पर्सन ने इसे रेट किया। इस इमेज पे अगर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर वगैरह उन्होंने जर्नल जो है वो एक डमी को पिक्चर नेट से लेकर लगाई हुई है, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो यही है कि डेवलपर्स अपना खुद नोड सर्वर या पीछे मोंगोडीबी बनाने की बजाय, अगर सिर्फ मोबाइल ऐप डेवलपर है, उसका कोई बनी हुई एपीआई मिल जाए जहां से वो डेटा डाउनलोड करके वो प्रैक्टिस कर सके। जब वो बैकएंड सीख लेगा तो ऐसी एपीआई, ऐसा सर्वर वो खुद भी बना सकता है जो उसकी डेटाबेस के मुताबिक। तो हम जो है, और ये इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, फायरबेस से डेटा आ रहा हो, नोड सर्वर से आ रहा हो, पीएचपी लारावेल में है, जर्नल जावा का एंटरप्राइज सर्वर है, कोई सा भी सोर्स हो सकता है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको एक यूआरएल मिला है जिस पे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, और ये डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में आ जाए। सो ये बरल यहाँ पे जिस तरह ये शो हो रहा है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। ये एक अरे है, इट्स अ वन लार्ज अरे। सो अगर आप काम कर रहे हैं लोकली तो आपको प्रैक्टिस के लिए कोई डेटा चाहिए, आप खुद एंटर कर लें कोई डमी डेटा, ये यही मैंने उठा लिया क्विकली। तो यहाँ से मैं ऑप्शंस में आता हूँ, फाइल्स को मैं अनेबल करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है वो प्लेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक डेटा का फोल्डर बनाता हूँ जो प्रॉपर तरीका ऑर्गेनाइज करने का। इसके अंदर प्रोडक्ट्स डॉट जेसन के नाम से मैंने एक जो है फाइल क्रिएट की, और इसके अंदर मैंने ये डेटा प्लेस कर दिया। नाउ आई हैव एंटर्ड सम डमी डेटा, जिसमें मेरे पास हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी एट्रीब्यूट्स आप दे चुके हैं, आईडी, टाइटल, प्राइस। अब मैं इसको अपनी ऐप में एक खूबसूरत इंटरफेस में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं जो है कोई डिज़ाइन, एक मॉकअप आप हमको डिस्कस कर लेते हैं बेसिक सा। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस तरह से आ जाएं हमारी मोबाइल ऐप में, लाइक हमारे पास हर एक प्रोडक्ट एक कार्ड बन जाए, एक प्रोडक्ट का कार्ड बन जाए। जितनी प्रोडक्ट्स हैं 20 हैं, 20 स्क्रोलेबल प्रोडक्ट की लिस्टिंग जिस तरह
टिपिकल आप ई कॉमर्स स्टोर में कहीं भी देखते हैं। और हर कार्ड के अंदर लेट से यहाँ पे उसका इमेज आ जाए, पिक्चर आ जाए, और यहाँ पे उसका जो है वो टाइटल आ जाए, जो भी उसका टाइटल है प्रोडक्ट का। ठीक है जी, यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाए, और इसके नीचे उसकी लेट्स से प्राइस लिखी हो, और बिल्कुल दूसरे एज पे हम उसकी रेटिंग लिख दें, ये एक लाइन में आ जाए, स्पेस बिटवीन आ जाए इनके, और लास्ट पे एक ऐड टू कार्ट का बटन आ जाए। एक हम बटन बना दें जिस पे क्लिक करके यूजर इस प्रोडक्ट को, एक ई कॉमर्स स्टोर की ऐप हम बना रहे हैं एक छोटी सी, यूजर इसको लेट्स सपोज यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करे और ऐड टू कार्ट करे। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट हो, तीसरी हो, लेकिन हार्ड कोड नहीं कर रहे, जितना डेटा वहां पे पड़ा है डायनामिक लॉजिक को, उतनी ही प्रोडक्ट्स लिस्ट में आ जाए। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं, और इसका डिजाइन बॉर्डर बनाना, इसको और 3D लुक देना, शेडो उसमें ऐड करना, यानी इंडिविजुअल जो आपके पास कार्ड का डिजाइन है, इसका एक कंपोनेंट हम डेवलप कर लें। कंपोनेंट बेस्ड हमने पढ़ा था, एक कंपोनेंट है, मैं लूप लगाऊं, वन बाई वन प्रोडक्ट का डेटा, यहाँ से हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैं फाइल से रीड करूं, और उस कंपोनेंट को प्रॉप्स में पास कर दूंगा, और वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे एक इस तरह का कार्ड जनरेट कर देगा, और वो लूप में जितने मेरे पास प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर जेसन में जितनी प्रोडक्ट्स हैं, उतने ही जो है मेरे पास कार्ड्स बन रहे होंगे। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एज अ फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को ये करवाई जा रही है, तो इस लिहाज से जो है वो आप देखें, ये बड़ा कॉमन पैटर्न है जो आप प्रोफेशनल ऐप्स में देखते हैं। सो app.js में आ जाते हैं। अब हमने जो डेटा शो करना है, एक तो ये था मैं यहीं पे ही एक अरे ले लेता प्रोडक्ट्स की, और उसके अंदर मैं रख सकता था डेफिनेटली। अब मैंने जो ज्यादा थोड़ा सा प्रोफेशनल वे है, अगर आपने हार्ड कोडेड डेटा भी लेना है, तो डेटा के फोल्डर में मैंने प्रोडक्ट्स को मैंने ऑर्गेनाइज किया, और जेसन फॉर्मेट में प्रॉपरली उसको एआई से जनरेट करवा सकते हैं कुछ डमी डेटा, और भी बड़ी पब्लिक एपीआईज हैं। बहरहाल हमने वन ऑफ दी एपीआईज यूज कर ली। अब यहाँ पे इस एपीआई को इंपोर्ट करके पहले देखते हैं, यहाँ पे हेलो की जगह। सो इंपोर्ट करना है आपने, तो इसके लिए सिंटेक्स आपने लिखा इंपोर्ट, और नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम। अब इसका पाथ दे देते हैं जी। आप इस ऐप फोल्डर में है, तो इसमें डाटा फोल्डर में, करंट फोल्डर में डैश डेटा स्लैश प्रोडक्ट्स डॉट जेसन, ये डेटा आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर इस पर्टिकुलर में ये सारी अरे लोड होगी, आप समझे, ये वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर अरे। तो इसमें जो है यहाँ पे आपने कोई भी कंटेंट शो करना है करली ब्रेसिस में, और इसमें आप प्रोडक्ट्स सब जीरो, उसमें से जो पहली प्रोडक्ट है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास इशू जो आ रहा है कि प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली अरे जो है वो क्या है, उसका बेस रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस है। तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू रेंडर मेमोरी रेफरेंस, सो डेटा नहीं है। सो यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई दैट कैन कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट अरे इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सारे ही लिख देते हैं, तो आप देखेंगे ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और अगर आप इसको, अब ये हम साइड पे इस फाइल्स को ज़रा हाइड करते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करें, तो जस्ट पहला ऑब्जेक्ट जो आईडी 1 के साथ, ये आईडी से आपको पता चला ना आईडी 1 है। इसी तरह अगर आप लिखें 2, तो यहाँ पे 0 1 लिखेंगे, आईडी 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप बटन के थ्रू स्क्रोलेबल लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास इमेज के के अंदर यू हैव यूआरएल, और इसमें टाइटल के अंदर उसका नेम है जिसको हमने लेना है, प्राइस के अंदर ये है, और रेटिंग के रेटिंग खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेस्टेड फर्दर ऑब्जेक्ट के अंदर दो फील्ड्स हैं, रेट और काउंट। सो इस तरह का डिजाइन में हम चाहते हैं। ऑब्वियसली यूजर को ऐसे आप डेटा प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप कहें जी ये ले आपके पास स्टोर में मेरी सारी प्रोडक्ट्स की हर चीज आ गई इस तरह से, और ये इसको जब मैं स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा,
जितना मेरे पास कंटेंट व्यू हो रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल व्यू आप देखेंगे, यहाँ पे ये स्क्रॉल लिस्ट बनानी हो, स्क्रॉल व्यू एक कंपोनेंट अवेलेबल है। अगर आप स्क्रॉल व्यू में इसको रैप कर देंगे तो ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं इसको लेट्स सपोज स्क्रॉल व्यू कर लें जी, क्या है जी स्पेलिंग वगैरह उसके देख लें जी, एग्जैक्टली क्या है जी स्क्रॉल, एक इसको राइट कॉमा सॉरी स्क्रॉल स्क्रॉल व्यू आपने इंपोर्ट किया और आपने इसको स्क्रॉल व्यू के कंपोनेंट में रैप कर देना है, स्क्रॉल व्यू। और ये कंटेंट जो है इट शुड बी नाउ स्क्रॉल, ये टेक्स्ट जो है डायरेक्ट शायद इसका कंटेंट बन जाए। एनीहाउ इस पर डिस्कशन कर लेते हैं जी, इसको अभी अपनी जगह पे रहने देते हैं। पहले एक डिजाइन एक कंपोनेंट, एनीहाउ क्लोजिंग आपने इसकी करनी। अब आते हैं जी इस डिजाइन पे आते हैं जो क्विकली हमने इस तरह से इसको शो करना। सो हियर आई नीड एन इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल। इस टेक्स्ट को मैं जो है वो नीचे कर देता हूं। यहाँ पे पहले टॉप पे अगर हम अपना डिजाइन देखें, हमें एक इमेज चाहिए। सो इमेज का कंपोनेंट यूज किया और इमेज के अंदर आपने जो लेट्स इंपोर्ट दिस इमेज, इमेज के अंदर जी आपने जो फाइल का यूआरआई बताना है वो सोर्स, और उसके अंदर सोर्स के अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट जिसके यूआरआई की प्रॉपर्टी में आपने यहाँ पे वो वैल्यू देनी है, वो इमेज देना है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब वो इमेज इस प्रोडक्ट्स में से, अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ एक प्रोडक्ट को, सबसे पहले हमने यहाँ से ले लिया प्रोडक्ट सब 0, और जो पहली प्रोडक्ट है हम उस फर्स्ट प्रोडक्ट को लेकर उसका इमेज, अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेंगे तो इमेज की फील्ड में वो है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज। सो आपके पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट ले ली, और इस पे जो स्टाइल आपने लगाना है, अगेन लेट्स इंपोर्ट स्टाइल शीट, और यहाँ पे हम लास्ट पे कॉन्स्ट स्टाइल्स अपने बना लेते हैं। स्टाइल शीट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर स्टाइल शीट के अंदर ऑब्जेक्ट में आप स्पेसिफाई कर देंगे। सबसे पहले अपना जो इमेज है इसके स्टाइल्स दे लें, और इसमें मिनिमम 2 स्टाइल हमने देने हैं। विड्थ इसकी लेट्स सपोज 200 है, और हाइट जो है इसकी लेट्स सपोज 200 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए जी सोर्स, और यहाँ पे आपने स्टाइल प्रॉपर्टी में स्टाइल्स बता दी, स्टाइल्स डॉट इमेज, हमारे पास जो इमेज है उसके स्टाइल्स आपने यहाँ पे दे दी। ठीक है जी। सो वी हैव स्टाइल शीट, क्या फंक्शन है, डॉट क्रिएट, सॉरी ओके जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर है 200 बाई 200 का, यहाँ पे इमेज का स्पेस तो बन गई है, इमेज जो है हमारे पास नहीं शो हो रहा। स्ट्रिंग में देने की बजाय ऑब्वियसली ये वेरिएबल है, तो इसको हम ऑलरेडी हम करली ब्रेसेस में ही है आई गेस। ठीक है जी। सो इसको हम ओके, नाउ वी गॉट आवर फर्स्ट इमेज। ठीक है जी। और इसके नीचे जो है हमने इसका टाइटल देना था, तो जो प्रोडक्ट मैंने 0th इंडेक्स की पहली प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को बना लेंगे, फिर इसका सेपरेट कंपोनेंट करके इस पे लूप लगा लेंगे। एक प्रोडक्ट का कार्ड का डिजाइन हम फाइनल कर लेते, प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट टाइटल। अब इसके नीचे इसका टाइटल आ गया, इसको थोड़ा सा मैं एरिया इसका अगर ये मुझे कम करना है, एनीहाउ जी ये हमारे पास आ गया जी यहाँ से। और इस डिज़ाइन के मुताबिक अगर आप चलें, आपको टाइटल हो गया, प्राइस और रेटिंग एक रो में चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएं जी, पहले जस्ट प्लेस कर देते हैं प्राइस और रेटिंग। यहाँ पे
रुपीस में हमने लिख दिया जी जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। सो मैं सिर्फ पहली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है 109.5, अगर आप यहाँ पे देखें तो पहली जो पहली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, उसी का टाइटल शो हो रहा है, उसी के यूआरएल से अगर आप देखें तो यही इमेज जो है वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अब आपने रेटिंग और काउंट, तो रेटिंग के लिए क्या लिखेंगे जी? इसको एक ही कोई फॉर्मेट बना लेते हैं। रेटिंग में वैसे स्टार में आप स्टैरिक्स में शो करते हैं, फिलहाल टेक्स्ट ही हम लिख लेते हैं। और उसके लिए आ जाए जी यहाँ पे, और हम यहाँ पे बनाते हैं एक और टेक्स्ट जिसमें हम, एक सेकंड में चार्जर जरा मेरे ख्याल कनेक्ट कर लूँ लैपटॉप का। यहाँ पे क्या आएगा जी? रेटिंग, और रेटिंग में सबसे पहले जो वेरिएबल है उसमें होगा जी प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट। सो द नंबर 3 दिस, और यहाँ पे कितने बंदों ने रेट किया है ये भी हम यहाँ पे काउंट भी उसका साथ पैरेंथेसिस में डॉट काउंट, ताकि हम उसको भी साथ दें कि 120%। अब इनको एक रो में ले आते हैं और इसके नीचे हम अब यहाँ पे ले आएंगे बटन। सो वी नीड टू इंपोर्ट हेयर बटन, और ऐड टू कार्ट का बटन हमने लगाना है, बटन, और इस बटन के अंदर ही टाइटल में प्रॉप लेता है जी ऐड टू कार्ट। सो ऐड टू कार्ट, ठीक है जी। अब ये ऐड टू कार्ट हम कर सकें, राइट। सो इन दोनों को हमने एक ही रो में करना है, इन दोनों को। तो एक लें जी। अब ये जो दो हमारे पास प्राइस और रेटिंग है, इसको हम एक व्यू में ले आते हैं, और यहाँ पे हम स्लैश व्यू इसमें रैप करते हैं। ओवरऑल वी कैपिटल कर लें जी, कंपोनेंट है। अब इसको हम एक रो में लाना चाहते हैं, तो इस पे हम जो है वो प्राइस रो जो है हमारी प्राइस रो, इसके हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टाइल। तो इसको हमने एक रो में लाना है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी डिफॉल्ट कॉलम है तो इसको क्या कर देते हैं? रो। ये आ गए एक यहाँ पे साथ इस पे अप्लाई भी कर देते हैं ताकि आप साथ साथ देखते जाएं। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे आपने लिख लिया स्टाइल्स डॉट प्राइस रो। तो ये दोनों एक लाइन में हो गया। अब इनको दोनों को अपने डिजाइन को देखते हुए, जो देखें क्लाइंट की आपको डिजाइन मॉकअप दिए उसके मतलब इनके दरमियान जो है वो स्पेस लानी है। क्या लिखेंगे जी? स्पेस बिटवीन। शाबाशी। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? जस्टिफाई कंटेंट, कैमल केस में स्पेस बिटवीन। तो ये दोनों जो है वो इस तरह से आ गए। अब इसमें कहीं भी स्पेसिंग नहीं है, बिल्कुल जो है ना वो सांस भी नहीं ले रही आपकी यूआई, बिल्कुल एजिस के साथ है। तो अब थोड़ा सा इसको हम रिफाइन कर लेते हैं। जो आपके पास टॉप पे है सबसे पहले उसको एजिस से हटाते हैं, जरा थोड़ा सा डिजाइन बेहतर हो जाए। स्टाइल, और यहाँ पे हम स्टाइल्स कुछ क्रिएट कर लेते हैं। जो रूट लेवल पे है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कॉल इट कंटेनर। ऑब्वियसली नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे टोटली आप पे, आप जो आपको सूट करे। कंटेनर कोई ऐसा कीवर्ड्स कोई नहीं है, ये आप कीज बना रहे हैं जो, ठीक है जी। सो जो टॉप पे है उसको हम जो है मार्जिन दे देते हैं, कुछ 16 लेट्स सपोज या 8 का कर लेते हैं। विजुअली भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फर्क आएगा। और यहाँ पे आपने कह दिया जी स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और आप ये देखें एजिस जो कॉर्नर है बिल्कुल यहाँ से ये साइड पे आ गया। और ये जो ओवरऑल आपके पास ये आपने लूप लगानी है इस पे, तो इसको एक कार्ड के फॉर्मेट में कर देते हैं। तो लेट्स टेक अ व्यू ओवर हेयर, व्यू, और इस पर्टिकुलर व्यू को आप यहाँ पे क्लोज कर दें। ये व्यू आपका बेसिकली रैप करेगा कार्ड को, और इस पे आप
स्लैश करें जी, इसे क्लोज करें और ये आपके पास आ जाएगा एक कार्ड। ठीक है जी, थोड़ा सा हमें इसको यहाँ पे कंटेनर, अगर मैं उसी हायरार्की से चलूँ तो यहाँ पे मैं कार्ड कह देता हूँ या प्रोडक्ट कार्ड, और इस पे जो है वो आप डिज़ाइन बना लें जी। सबसे पहले कार्ड जो है इस पे आप बॉर्डर लगाएं, एक ज़रा थोड़ा सा इसका व्यू निकले जी, बॉर्डर, राइट। बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है, अब बॉर्डर की विड्थ जो है आपने डिफाइन कर दें कोई, लेट्स सपोज 4। हम यहाँ पे करते हैं जी स्टाइल्स डॉट स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कार्ड, राइट। सो इसके अराउंड एक बॉर्डर जो है आपने लगा दिया, जो भी जितना भी आप 16 कर दें, काफ़ी बड़ा बॉर्डर हो जाएगा, 4 में कर दें। ठीक है जी, जूम किया हुआ है आपने तो थोड़ा सा उससे भी जो है व्यू। अब बॉर्डर के साथ बिल्कुल मे बी आप यहाँ पे, सॉरी इसको आपने चेंज कर 8, मार्जिन थोड़ा सा कर दें, और बॉर्डर को यू कैन टेस्ट के आपको कितना बड़ा या कितना कम या थिन बॉर्डर लगाना है, जो भी सूट करता है आपको। अब ये बॉर्डर के साथ बिल्कुल जो है वो साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप पैडिंग कर दें इंटरनल, और पैडिंग जो है आप 8 की पैडिंग आप दे दें that's it। तो अब ये बॉर्डर से थोड़ा सा इंटरनल स्पेसिंग होगी, इधर एज से जो कार्ड है आपका कुछ स्पेसिंग आ गई मार्जिन से, और हर कार्ड के अंदर ये आपने अब यहाँ पे भी ये जो है आपके पास जिस तरह प्राइस रो है, इस पे भी आपको थोड़ा सा इसको स्टैंड अलोन हो जाए प्राइसिंग, तो इसको बोल्ड करना, कलर करना, यहाँ पे कुछ एट लीस्ट मार्जिन जो है आप यहाँ पे वर्टिकल एट लीस्ट मार्जिन जो है वो कुछ ऐड कर दें, ताकि प्राइस रो जो है थोड़ी सी स्टैंड अलोन हो जाए। ठीक है जी, नाउ यू हैव अ डिजाइन। अभी डिजाइन को आप बड़ा रिफाइन कर लीजिएगा, कोडिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये एक प्रोडक्ट ली है, और पहले अच्छा, अब यहाँ से ये सारा डेटा ड्रिवन डिजाइन मीन्स कि मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 करूंगा तो दूसरी प्रोडक्ट का डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। इमेज थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, 2 करेंगे सो इस तरह आप नेविगेट कर सकते हैं, 3 करेंगे थर्ड का इमेज, थर्ड की प्राइस, 4 करेंगे सो जो प्रोडक्ट आप लिखेंगे वो उसी का ही डेटा डायनेमिकली वहां पे रेंडर हो रहा है। तो अब हम लूप लगाना चाहते हैं कि जितनी भी ये अरे है सिंपल, इस अरे में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास एक लिस्ट, स्क्रोलेबल लिस्ट में आ जाए। पहले तो ये डिजाइन पार्ट होगा, इसका जो डायनामिक पार्ट है ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी, और वो उसको बाद में देखते हैं स्टेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पुट द डेटा इन डिजाइन विद ऑल द इनपुट फील्ड्स एज वेल। सो अब यहाँ पे हमने एक से ज्यादा, अब ये जो आपके पास ये कोड है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिएक्ट में हम फॉलो करते हैं कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो लेट्स मेक अ कंपोनेंट, और इसको हम यहाँ से फाइल्स को दोबारा करते हैं एनेबल, शो करते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो कार्ड है रीयूजेबल कार्ड मैं चाह रहा हूँ बना लें ऑब्वियसली, लेकिन वो कंट्रोल सी को की इसने पकड़ ली हुई है, सो कंट्रोल सी नो, को दोबारा से रीनेम कर लेते हैं। एनीवे मैं प्रोडक्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है जी। डॉट JSX कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज करना। सो हियर यू हैव अ प्रोडक्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से इस ऐप के अंदर ये डिजाइन लेके जाऊं, तो यहाँ पे मैं सारे को कंट्रोल ए करके कॉपी करता हूं और इसी को मैं यहाँ पे ले जाता हूं। अब ये मेरे पास ऐप की बजाय लेट्स मेक इट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का डिजाइन मैंने बनाना है, और इसके लिए मुझे इस प्रोडक्ट में ऑब्वियसली क्या क्या चाहिए, स्क्रोल इंडिविजुअल प्रोडक्ट में नहीं चाहिए,
ये लाइन भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ये मैं ऐप में सारा डेटा इंपोर्ट करूंगा, इसको एक प्रोडक्ट आएगी। अब ये जो एक प्रोडक्ट है यहाँ से मैं नहीं चाहता है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पैरामीटर यानी प्रॉप्स में भेजूं, और प्रॉप्स में से मैं जो है वो यहाँ से प्रॉप्स में से 1 by 1 प्रोडक्ट में एक्सट्रैक्ट कर लूं। तो प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, प्रॉप्स के अंदर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हर दफा प्रॉप्स डॉट इमेज प्रॉप्स डॉट लिखने के बजाय एक दफा मैंने यहाँ पे लिख लिया, या इसका अल्टरनेट सिंटेक्स भी होता है डीस्ट्रक्चरिंग का, भी उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपके पास कंटेनर है ये ओवरऑल एक होगा, मैं इसको कट कर देता हूँ इस व्यू को। मैं यहाँ सिर्फ एक डिजाइन एक पर्टिकुलर कार्ड का चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कंटेनर जो है वो एक कार्ड ही होगा। सो एक कार्ड का इंटरनल जो कंटेंट है वो ये मैनेज कर रहा होगा, और इसको जो है वो पेरेंट कंटेनर कॉल कर रहा होगा, पासिंग प्रोडक्ट इन द प्रॉप्स, और जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ये उसके मुताबिक ही कार्ड का लेआउट बन जाएगा। अब ये मैंने प्रोडक्ट का कंपोनेंट बनाया, ऐप पे में आया, अब यहाँ पे मैंने जो है वो इसको इंपोर्ट करना है। जिस तरह डेटा इंपोर्ट किया है मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ये क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, तो प्रोडक्ट का कंपोनेंट मैंने लिखा यहाँ पे, और फ्रॉम जी फाइल का नाम क्या है जी, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स प्रोडक्ट डॉट JSX। अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर ये जो हार्ड कोडेड अंदर इनलाइन डिजाइन है, इस सारे को मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ से जो है मैं इसको भी खत्म करता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट है, और स्मॉल p के साथ प्रोडक्ट्स किए गए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं प्रॉप में प्रोडक्ट नाम की एक प्रॉप पास करनी है, जिसके अंदर डेटा क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट जेसन की हैं उसमें से 0th प्रोडक्ट। नाउ हियर कम्स द डेटा। अब ये रेंडरिंग यहाँ से होगी। अब यहाँ से ये डिजाइन मेरे पास उसमें चले गए, ये कंटेनर मेरे पास आ गया। अब यहाँ से आप पहली प्रोडक्ट है, यहाँ से दूसरी प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा। अब आप प्रोडक्ट के कंपोनेंट को रीयूजेबल कर लिया, जो भी प्रोडक्ट आप डेटा भेजते हैं उसके, अब नीचे जो है डेटा नहीं शो हो रहा। सो अगेन ये जो स्क्रॉल व्यू है हमारा, ये हमें जो है इसको कंटेंट को स्क्रॉलेबल इसको कर देना चाहिए। तो अब यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जो फ्लेक्स है, जो मेन कंटेनर है, इशू क्या आ रहा है कि इसको हमने स्पेस कितनी दी हुई है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लेक्स 1 के इसको 100% जो अवेलेबल स्पेस है वो हम दे दें ताकि ये स्क्रॉलेबल हो। क्योंकि फ्लेक्स जो है जो टॉप लेवल कंटेनर है, मैंने इसको इस पे कोई उसका साइज सेलेक्ट नहीं किया, तो जो साइज मोबाइल स्क्रीन का टोटल उसने ले लिया, तो इसको जो भी अवेलेबल कंटेंट है 100%, सो फ्लेक्स 1 ताकि ये सारा एक कंटेंट इसको कवर कर। अच्छा ये मेरे पास 3 आ रही है यहाँ, इस तरह तो मैं हार्ड कोडेड आप इसको लिख रहा हूँ ना, 3 आ रही है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 है 3 है एंड सो ऑन। हाउ कैन आई रेंडर दीज प्रोडक्ट्स इन अ लूप? तो इसके लिए अब मेरे पास फ्लैट लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये बटन ये कार्ड में चला गया, जो अनयूज्ड इंपोर्ट है उनको खत्म कर देते हैं, इमेज यहाँ पे चला गया, टेक्स्ट भी यहाँ से चला गया आपके पास। सो ये सिर्फ कंटेनर है, स्क्रोलेबल व्यू में स्टाइल शीट आ गई। सो इट हैज नाउ the concept has become very clear कि you have a data, just look at this, you have data and you have a design to display data। दो चीजें अब आपके पास हैं, you have now, इसको अगर मैं इस तरह से कहूं कि आपके पास डिजाइन है, यूआई है, और इस यूआई में जो आपने रेंडर करना है वो डिजाइन है, तो अल्टीमेटली वो सॉरी डेटा है, तो डेटा को उस यूआई में शो करना है हमने। उस डेटे की फिलहाल एक ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्टिवली हार्ड कोड करके कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको मैं एक कंपोनेंट है मेरे पास बहुत पॉपुलर फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट क्या करेगा, अगर हम उसको ये डेटा दे दें, उसको 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं। फ्लैट लिस्ट को 2 पैरामीटर चाहिए, एक डाटा
और एक यूआई। यूआई को वो कहता है कि एक आइटम जो रेंडर आइटम है वो मुझे बता दे। मैंने इस डेटा की 1 by 1 वैल्यू लूंगा इस अरे में से। डेटा मस्ट बी एन अरे। फ्लैट लिस्ट को जो डेटा पास करना है दैट मस्ट बी एन अरे, और ताकि ये खुद से ही लूप लगाएगा। फ्लैट लिस्ट इस डेटा में से पहली आइटम लेगा और रेंडर आइटम में उस डेटे की एक इंडिविजुअल आइटम का डिजाइन हो, ताकि पहली आइटम को ले उस डिजाइन में शो करे, दूसरी को एंड सो ऑन, जब तक उसकी डॉट लेंथ तक वो नहीं चलता। तो इसमें दो प्रॉप हैं और वो आपने पहले सेपरेटली बना के टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, और ये ऑटोमेटिकली स्क्रोलेबल है, हमें स्क्रॉल व्यू की जरूरत नहीं है। पुल टू रिफ्रेश, स्वाइप टू डिलीट और बड़े एडवांस पैटर्न्स इसमें अवेलेबल है। जो है लॉन्ग लिस्ट अगर है 1000 या 10,000 आइटम्स है मैंने शो करनी है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। जितनी स्क्रीन पे आ रही है 1020 से वो शो करेगा। मेमोरी में पूरी 10,000 लिस्ट तो नहीं आएंगी, तो वो उतना ही शो करेगा। उससे 2-3 आगे जैसे स्क्रॉल करेंगे बैकग्राउंड पे क्विकली फेच कर लेगा। मेमोरी को ऑप्टिमाइज यूज करना, तो फ्लैट लिस्ट जो है उसके थ्रू आपको रेंडर करना चाहिए व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा। और उसकी आगे जो डिटेल है यहाँ पे वो अवेलेबल है। इसको हम मजीद देखते हैं कि ये इतने एडवांटेजेस इसके क्या मैनुअल लूप लगाएं जो आप लगा सकते हैं या मैप से करें। जिस तरह आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सेम लुक एंड फील आएगी। हॉरिजेंटल मोड भी है, जिस तरह ऊपर कैटेगरीज बना दें और स्क्रोलेबल जेस्चर्स के थ्रू होगी। कॉल बैक्स को दे सकते हैं, हेडर लगा सकते हैं, लिस्ट पे फुटर लगा सकते हैं, सेपरेटर दे सकते हैं हर आइटम के बाद अपना। पुल टू रिफ्रेश, जिस तरह आप ऐप्स में करते हैं, रिफ्रेश का बटन की बजाय आप जेस्चर से करते हैं। स्क्रोल लोडिंग, जब लोड हो रहा हो तो लोडर आइकन शो करे अगर किसी सर्वर से डेटा आ रहा है। स्क्रॉल टू इंडेक्स, पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी लिस्ट के आइटम पे जाना है, ठीक है जी। और मल्टीपल कॉलम्स, एक ही अभी हमने कॉलम में रखा है, 2 कॉलम में मैंने डिवाइड करना है अगर, कि एक वक्त में 2 कॉलम में 2 प्रोडक्ट शो हो रही हो इस तरह। तो जो भी ये सारी ऑप्शंस हैं, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें, आपको डेटा पास करना है और रेंडर आइटम। अब यहाँ पे आते हैं और ये जो आपके पास स्क्रोल्स इंक्लूडिंग स्क्रोल, इसको मैं खत्म करता हूं। और यहाँ पे अब मैं फ्लैट लिस्ट में, अब आई डोंट नीड स्क्रोल व्यू। स्क्रोल व्यू जो है वो मेमोरी में सारी ही लिस्ट वन टाइम डाउनलोड करता है। स्क्रोल व्यू छोटी लिस्ट के लिए ठीक है, 8-10 आइटम है। अगर बड़ी लिस्ट में यूज करेंगे तो आप देखें अगर आप 100 प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर रहे हैं, इमेजेस और उनका टेक्स्ट और सारा, तो स्क्रोल व्यू तब काम करेगा, वो सारी लिस्ट पहले मेमोरी में डाउनलोड करता है फिर आगे स्क्रोलिंग देता है। अगर बहुत लेंथी लिस्ट है तो पार्शियली मेमोरी में लोड कर ले, क्योंकि एक वक्त में 1000 आइटम तो नहीं नजर आनी ना जितनी व्यूएबल है। और उसका कुछ एक थ्रेश होल्ड वो रखता है, वो सिर्फ कर ले और जो ही मैं स्क्रोल करूं तो वो क्विकली बाकी जो है वो डाउनलोड कर ले और उन्हीं ऊपर वाले सेल्स को रीयूज कर ले। बड़ी ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी है इसमें। एनीहो, तो फ्लैट लिस्ट को समझना इसलिए बड़ा जरूरी है। फ्लैट लिस्ट का कंपोनेंट यहाँ रेंडर करते हैं, फ्लैट लिस्ट लिखते हैं और फ्लैट लिस्ट का इस फ्लैट लिस्ट का जो कंपोनेंट है इसको हम आ जाएं जी लेस देन में। और फ्लैट लिस्ट में आप देखते हैं 2 पैरामीटर है, 2 प्रॉप्स हैं जी सिर्फ जो आपने पास करनी, और वो सेंस भी बनाती हैं। एक है डेटा, डेटा के अंदर वो कहता है जी अरे अपनी बताएं मुझे जिसको मैंने इंटरनली खुद यूज करना है। तो ये क्या होगी हमारी, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी हमने जेसन में डेटा रखा है, उसको इस प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट कर लिया है। तो मैं ये डेटा उसको बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स इज प्रोडक्ट्स और जेसन, ये वो अरे है जिसको उसने फ्लैट लिस्ट में मैप करना। एक आइटम, 1 आइटम एट अ टाइम वो लेगा और इसको वो आगे जो है जो मैं इंडिविजुअल एक आइटम का डिजाइन दिया है 1 by 1 उसमें करता जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएं। और दूसरा जो इसमें प्रॉप है वो है रेंडर आइटम। रेंडर आइटम में वो कहता है जी मुझे एक आइटम का आप कंपोनेंट दे दें, क्या है, ठीक है जी। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में से पहली जो वैल्यू है इसको हम फ्लैट लिस्ट की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ये पहली आइटम है, ये दूसरी आइटम है। हमें वो एक ऐसा फंक्शन दे रहा है जिसमें जो भी हमने डेटा प्रॉप दी है उसमें से पहली आइटम
वो यहाँ पे पैरामीटर में देगा और हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप बताएं उसको किस डिजाइन में शो करना है। तो यहां से मैं करली ब्रेसेस में डीस्ट्रक्चर कर रहा हूं, ये मैं बताता हूं यहां से इसकी आइटम, और इसको मैं जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया ये डिजाइन प्रोडक्ट का, ठीक है जी, प्रोडक्ट लेस देन प्रोडक्ट, और इसके अंदर प्रोडक्ट की प्रॉप के अंदर मैं चाहूंगा कि जो भी आप आइटम 1 by 1 फेच कर रहे हो मेरे डेटा में से वो पास कर दो। तो इस तरह से ये आप देखें स्क्रोलेबल लिस्ट बन गई, 20 आइटम्स की लिस्ट, किसी को भी मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, और हर आइटम के अंदर डेटा उसने, मैंने स्क्रॉल व्यू भी नहीं यूज किया, एंड यू गॉट अ ब्यूटीफुल लिस्ट ऑफ स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स, और जितनी प्रोडक्ट में आप यहाँ पे आप कम ज्यादा करेंगे उसके मुताबिक हो जाए। क्लियर? अब ये 20 जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास आ गए जी। यहाँ पे आप इवन जो है वो प्रोडक्ट के डिजाइन में आए, आप जस्ट टू वेरीफाई, मैं यहाँ पे अगर एक टेक्स्ट ऐड करूं और इसमें मैं यहाँ पे लिख दूं /टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं अगर जस्ट आईडी इसका साथ लिखना चाहूं कि जो प्रोडक्ट आई है प्रॉप में, यहाँ प्रॉप्स में जो प्रोडक्ट आई है इसके अंदर जो आईडी है वो भी टॉप पे आ जाए, तो ID1 ID2 3, और आप देख रहे हैं हर एक का ऊपर आईडी भी आ गया, अगर टाइटल ऊपर रखें जो डिजाइन आपने बनाना। ठीक है जी, तो बहरहाल इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं। सो हियर वी हैव, सो ये हमारे पास जो है वो एक जो टास्क है इसमें हमने इमेज एक रीयूजेबल कंपोनेंट में काम करना है, डेटा हमने सेपरेट रखा, डिजाइन सेपरेट रखा, इन दोनों को ग्लू किया अपनी मेन ऐप में यूजिंग फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट ऑटोमेटिकली अप्लाइज द लूप, और आइटम में मुझे इस प्रोडक्ट जेसन प्रोडक्ट्स में से पहली आइटम मिलेगी, और वो एज अ प्रोडक्ट प्रॉप वो आइटम मेरे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मिल जाएगी, और ये कंपोनेंट इस प्रोडक्ट प्रॉप में एक्सपेक्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर वो जानता है कि जो आइटम मुझे आएगी उसके अंदर टाइटल होगा, उसके अंदर रेटिंग के अंदर फर्दर ये वैल्यू होगी। तो जब आप ये डिजाइन बना रहे हैं तो आपको एपीआई के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आप उसके बगैर नहीं बना सकते। मुझे पता हो कि मुझे रेटिंग किस तरह से मिलेगी, उस कॉलम का क्या नाम होगा, फील्ड का क्या नाम होगा, नेस्टेड होगी, डायरेक्ट होगी, तो पहले तो आपने डेटा को देखना है जो जिस पर्टिकुलर डेटा पे आपने डिजाइन बनाना है। आमतौर पर अगर आप किसी बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो ये जो बैक एंड डेवलपर है, बैक एंड सर्वर साइड डेवलपर, वो ये एपीआई आपको डेवलप करके देगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करेगा फ्रंट एंड डेवलपर से, आपसे एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर। आप उसको देखकर अपना जो है वो फिर कंपोनेंट बनाएंगे। कुछ अगर इसमें कंडीशनल भी हो सकता है, बाज में डिस्काउंट है, बाज में नहीं है, बाज फीचर्ड प्रोडक्ट है, बाज नहीं है, बाज में न्यू का टैग लगाना है, बाज में नहीं लगाना, वो टर्नरी ऑपरेटर वगैरह सारा आप समझे कि एपीआई में कौन सी फील्ड कंपल्सरी है, कौन सिलेक्टिव है, इनका क्या रूल है, कौन सी कार्ड में सारी शो करनी है, सिलेक्टिव शो करनी है, तो उसके मुताबिक आप जो है वो अपना। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम कार्ड की रो बना लें, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बना लूं ऊपर शॉपिंग कार्ट के, जिसको भी मैं ऐड टू कार्ट करता जाऊं ऊपर काउंटर आ जाए और वो बताए वो ऐड टू कार्ट हो गया, उस कार्ट पे क्लिक करके कार्ट का पेज है, तो ये नेक्स्ट हम जो है वो इस पे करते हैं। फिलहाल इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, क्या ख्याल है? अभी आज के लैब टास्क में जो है इसको जो है आप पहले देख लें, क्योंकि फ्लैट लिस्ट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इमेज को रेंडर करना देख रहे हैं, और कंपोनेंट और थोड़ा सा ये जो इस तरह के एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये मैं आपसे रिकॉर्डिंग इसलिए की ये शेयर हो जाए, आपने रिवाइज करना हो, आपके लिए आसानी हो जाए, क्विज वगैरह आप लोगों का नेक्स्ट क्विज इसी पे बेस करेगा, लैब टास्क जो होगा आप लोग